दोस्तों आज जो वेब सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसकी रेटिंग IMDb पर 8.4 है। इस वेब सीरीज का नाम है फर्जी। इस वेब सीरीज में एक साधारण सा आदमी पैसों की तंगी के चलते हुए नकली नोटों को छाप देता है। पैसे छापने की वजह से उसकी लाइफ में बड़े बड़े एल लग जाते हैं। सारी सीरीज में उसका मासूम चेहरा और तेज दिमाग आपको पूरी वेब सीरीज में बांध के रखेगा। तो बिना समय गवाए इस वेब सीरीज को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ गुंडे सनी को पकड़ के एक घर में ले आते हैं। उसको एक बंदे फिरोज के साथ बंद कर देते हैं। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो सनी को 500 रुपए का नोट दिखाकर उसे पूछता है, क्या ये तुमने बनाया है? पूछने के बाद सनी कहता है, हाँ, दरअसल उस समय हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। इस मूवी में जो शाहिद कपूर के किरदार में है वो असल में सनी है, जो कि एक आर्टिस्ट है। और आपको पता ही है इंडिया में आर्टिस्ट की कदर कहाँ है। ये हर तरह की पेंटिंग बना लेता है। ये हूबहू हर चीज को एक पेंटिंग पे उतार देता है। और ये आर्ट उसने अपने नाना जी से सीखी है, जो कि सनी को बहुत प्यार करते हैं और वो उनसे भी बड़ा आर्टिस्ट हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा वो प्यार अपनी क्रांति पत्रिका से करते हैं। इस प्रेस में सनी का दोस्त फिरोज भी काम करता है और ये यहाँ पे प्रिंटिंग का काम करता है। सनी के नाना सनी से कहते हैं कि हम लोगों को अब इस पत्रिका को ऑनलाइन कर देना चाहिए, पर सनी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। सनी के नाना इस पत्रिका के जरिए समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, पर सनी जानता है कि बचपन से ही इसको कोई खरीद नहीं रहा है। नानों की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी और इन दोनों को ही पैसा कमाने का चस्का है। पैसों की कमी के चलते वो अक्सर खाने में बंद खाया करते थे और सुबह शाम का खाने का सिर्फ एक ही रूटीन था। सनी और फिरोज की जिंदगी भी एक बंद की तरह ही हो रखी थी। वो अक्सर लोगों के कपड़े, जूते और घड़ी देखकर ये अंदाजा लगाया करते थे कि ये कितने की होगी। सनी की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम अनन्या है और ये करोड़पति बाप की बेटी है। कहीं ना कहीं इसको इस बात का घमंड भी है। ये सनी को बिलो सिटी में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए कहती है और उसके बाद सनी अपने दोस्त फिरोज को बिलो सिटी लेके चला जाता है। उसे अपने और अनन्या के लिए अंदर जाने के लिए टिकटें लेनी थी, पर अंदर जाके उसे पता लगता है कि टिकट की कीमत 27,000 रुपए है। जब फिरोज वहाँ पे बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है तो मैनेजर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता है, क्योंकि चप्पल पहनने वाले लोगों की यहाँ पे तो एंट्री भी नहीं थी। फिर सनी अनन्या को अपने मोहल्ले में न्यू ईयर पार्टी अटेंड करने के लिए बुलाता है। वहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद वो सनी को कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बिलो सिटी जा रही हूँ। अब सनी और उसके दोस्त को समझ आ गया था कि उसकी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है। मिडिल क्लास के लोग सारी जिंदगी इसी वहम में रहते हैं कि वो सिर्फ मिडिल क्लास हैं और उनकी सारी जिंदगी लोन चुकाने में ही बीत जाती है। हर मिडिल क्लास इंसान जिंदगी में यही सोचता है कि उसके आने वाला साल शायद पहले से बेहतर होगा। अगले दिन जब सनी अपनी प्रेस में जाता है तो वो देखता है आज प्रेस बंद थी। पूछने पे पता लगता है प्रेस जिनके पास गिरवी पड़ी है उन्होंने इसे खाली करने का अल्टीमेटम दे रखा है। फिरोज और सनी सेठ जी के पास जाते हैं, फिर उनसे थोड़ी मोहलत मांगते हैं। अपने पुराने रिश्तों को देखते हुए वो उनसे 1 महीने का मोहलत मांगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी पता था कि इस 1 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला। उस रात नाना भी काफी परेशान थे क्योंकि उनको भी प्रेस बंद होने का डर था। सनी चाहता था कि उनके नाना जी खुश रहें, पर नाना जी तो तभी खुश रह सकते थे ना जब उनके प्रेस वाला मामला हल हो जाए। फिरोज उसको कहता है कि हमें हनी की मदद लेनी चाहिए क्योंकि उसका दिमाग तो बहुत ज्यादा चलता है। फिरोज हनी के पास जाता है और हनी उसको कहता है कि चिंता क्यों करता है भाई, हम सब बचा लेंगे। उसके बाद हनी फिरोज को अपने किसी दोस्त मांझा भाई के पास लेके चला जाता है। उसके आदमी सुई या जहाज को छोड़कर हर चीज की फर्स्ट कॉपी बना लेते थे। मांझा भाई कहते हैं कि मुझे आर्टिस्ट लोगों की ही जरूरत है। अब जब फिरोज सनी को कहता है कि मैंने दोनों के लिए नया काम ढूंढ लिया है, फिर सनी उसको कहता है कि मोटा पैसा कमाना है तो इसे खुद छापना पड़ेगा। ये देखकर फिरोज की तो आंखें फट जाती हैं। फिरोज उसको समझाता है कि हमें क्रांति पत्रिका बचानी है, डुबानी नहीं है भाई। सनी उसको कहता है कि डिजाइन का एक्सपर्ट मैं हूँ और प्रिंटिंग का एक्सपर्ट तू है। प्रिंटिंग प्रेस तो अपने पास ऑलरेडी पड़ी है भाई, और ये नोट भी तो किसी इंसान ने ही छापा होगा। डायरेक्ट पैसा बनाते हैं। फिर ये दोनों मान जाते हैं और ऊपर वाले रूम की सफाई करने लग पड़ते हैं। इधर सनी नोट की डिजाइनिंग पर फोकस कर रहा है, जिस पर वो बचपन से ही एक्सपर्ट था, और वो नोट पे लिखे हुए हर एक माइक्रो वर्ड को बड़ी अच्छी तरह से कॉपी करता है। अब नोट की डिजाइनिंग पे तो काम हो रखा था, अब बात थी प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग के लिए चाहिए थी इनको एक मास्टर डाई, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले कॉपी करो, फिर फिक्सिंग करो, उसके बाद फ्रिक्शन, फिर ट्रीट, फिर बेक, फिर क्लीन, और उसके बाद देखने को मिलता है जादू। लेकिन इनका गरीब सा प्रिंटर एक टाइम में एक ही प्रिंट करता था, इसलिए नोट को 4 बार चेंज करना पड़ता था। प्रिंट, क्लीन, चेंज, रिपीट। फिर बारी आती है नोट कटिंग की और उसके बाद उस पे सिक्योरिटी स्ट्रिप की। 10 के नोट की स्ट्रिप 500 के नोट पे लगाते हैं और उसके बाद उस पे रैंडम सीरियल नंबर की। इसके बाद दोस्तों इनका नोट तो बन के तैयार हो गया था, पर अभी एक टेस्टिंग और बच गई थी। ये लोग इस नोट को चाय के पानी में डुबोते हैं
ताकि उस पे कोई धब्बा न लग जाए या फिर नोट की इंक ना उतर जाए। इसके बाद ये दोनों मार्केट में नोट को चलाने की टेस्टिंग पे चले जाते हैं और सबसे पहले ये उस नोट को ठेके वाले के पास देते हैं, पर वो ठेके वाला इस नोट को पहचान लेता है और ये दोनों वहां से अपनी जान बचा के भागते हैं क्योंकि काफी लोग इनके पीछे पड़ गए थे। ये वापिस आकर उन नोट्स को जला देते हैं। सनी कहता है कि आर्ट और कचरे में सिर्फ एक ही गलती का फर्क होता है और उसको वही गलती सुधारनी थी। वो कहता था कि मैं इससे भी बेहतर नोट बनाऊंगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारे को मंसूर भाई को दिखाया जाता है। इनके अपने ही 2000 के नोट जो कि नकली थे मार्केट में ऑलरेडी चल रहे थे। नेपाल में इन्होंने अपना एक अड्डा बनाया हुआ था। उसके बाद हमें माइकल को दिखाया जाता है और वो एक पुलिस वाला है और अभी फिलहाल ये नेपाल में अपनी टीम को लेके आया है और ये मंसूर को पकड़ना चाहता है और इसके साथ नेपाल की लोकल पुलिस भी कोऑर्डिनेट कर रही थी। इनको तो पक्की खबर लग चुकी थी कि मंसूर यहाँ पे आने वाला है। फिर माइकल अपने कुछ खास आदमियों के साथ बिलाल को पकड़ने के लिए चला जाता है। तो यहाँ इनको 2000 के बहुत सारे फर्जी नोट मिलते हैं जो कि भारत की मार्केट में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सूर इन नोट्स को मिडिल ईस्ट में छापता था। उसके बाद ये नोट नेपाल में पैकेजिंग के लिए आते थे, यहीं से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। माइकल 6 साल से मंसूर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे मंसूर के लोकल गुंडे आ जाते हैं और पुलिस के ऊपर गोलियां चलाते हैं। मौका देखते ही मंसूर और बिलाल वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बदले में माइकल को अपने एक दोस्त की जान गंवानी पड़ती है। दूसरी ओर सनी फिरोज को आंखें बंद करवा कर उसे नकली और असली नोट में फर्क जानने के लिए कहता है। फिरोज कागज की क्वालिटी से एकदम से पहचान लेता है कि कौन से वाला असली नोट है और कौन से वाला नकली। उनकी 500 के नोट को अच्छी तरह बनाने के लिए सही पेपर की तलाश शुरू हो जाती है और वो अलग अलग जगह से पेपर मंगवाते हैं, पर उनको फिर सही पेपर मिल जाता है। पर दिक्कत तो यही थी कि वो पेपर बहुत पतला था, इसलिए वो एक साइड पे फ्रंट और दूसरी साइड पे बैक साइड को छापते थे और फिर उन दोनों को चिपका देते थे। 1-2 केमिकल टेस्ट करने के बाद अब फिर से उनका नोट मार्केट में जाने के लिए तैयार था। अब वो फिर से एक ठेके पर जाकर नोट को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार नोट भाई चल नहीं रहा था, पर दौड़ने भी लग पड़ा था और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब टाइम फिर से प्रेजेंट में आता है। अब मंसूर 500 का नोट दिखाकर सनी से पूछता है कि ये किसने बना रखा है और इसको कौन सप्लाई करता है। सनी एडमिट कर लेता है कि ये मैंने ही बनाया है और हम दोनों ही मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। फिर मंसूर कहता है कि फिरोज का कोई काम नहीं, इसलिए वो फिरोज को गोली मार देता है और फर्स्ट एपिसोड इस सीरीज का यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज के बाकी के एपिसोड भी सस्पेंस से भरे हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहां से भी अगले एपिसोड को चेक कर सकते हैं।